नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आज हमारे साथ हमारे मंच पर मौजूद हैं शहराज हसन, जो कि समाज सेवी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो मौजूदा राजनीति का जो प्रचलन चल रहा है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? ये मौजूदा राजनीति जो है वो बहुत ही ख़राब दौर से गुज़र रही है। ऐसा नहीं है कि कोई दल इसमें अच्छा ना हो। मैं किसी पार्टी या किसी संगठन से नहीं जुड़ा हूँ। हमको इस मौजूदा राजनीति में सारी पार्टियाँ एक तरीके की लगती हैं। बस एक जो आम आदमी पार्टी है उसका जो सोचने का तरीक़ा या राजनीति करने का तरीक़ा है वो बहुत ही अच्छा है। वो मुद्दों पे बात करते हैं, हमारी डेली की ज़रूरियात जो हैं उस पे बात करते हैं। इसलिए मुझे उनका ये जो राजनीति वही बदल सकते हैं। उसी सोच के लोग जब आएंगे हिंदुस्तान में तो यहाँ का हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें आप क्या बदलाव चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि शुरू में तो सब बात करते हैं कि हम गरीबों को या लोगों को अच्छा जीवन जीने का मतलब वो देंगे, लेकिन जब जैसे चुनाव आता है उन लोगों की सबकी सोच एक अलग ही वेव में चली जाती है, मुद्दों से एकदम भटक जाती है, पर्सनल हो जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये अभी तक जितनी उम्र है उनमें देखा है कि ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी की तरफ चली जाती है, धार्मिक रंग ले लेती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो उसने दिल्ली में जो मॉडल किया है वो पूरे हिंदुस्तान में मॉडल होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। अच्छा, हर दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में जो दल है वो लोकतांत्रिक है? कोई भी दल लोकतांत्रिक नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जो, सबका अपना अपना एक रूलर सिस्टम है। उसमें केजरीवाल हैं तो वो सोचते हैं मेरी ही चले, उनके आगे कोई बोलेगा तो उनको बुरा लगेगा। तो ये एक इंसानी फितरत है कि जो कोई चीज़ बनाता है सोचता है हम ही इस पे बैठे रहें। तो मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, कोई भी लोकतांत्रिक दल नहीं है। अच्छा, हम चाहे लाख दावे करें लेकिन जो हमारे मुद्दे होते हैं वो स्थानीय नहीं हो पाते हैं। वो कहीं ना कहीं भावनात्मक मुद्दे ले करके चुनाव लड़ते हैं। क्या करे जनता ऐसे में? इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? इसके लिए दोषी मैं किसी को नहीं मानता हूँ। हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो एक सेंसिटिव लोग यहाँ पे हैं। वो यहाँ पे लोग स्थानीय मुद्दों को तरजीह अपने सेंसिटिव को देते हैं, अपनी कम्युनिटी को देते हैं। लोग भूखे रह जाएंगे, लेकिन अगर कोई किसी एक धर्म को कुछ कहेगा तो उसके लिए वो खड़े हो जाएंगे, मुद्दे भूल जाते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है, जहाँ तक मैं चाहता हूँ, शिक्षा को बढ़ाया दिया जाए। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन के सर्वांगीण विकास जैसे दूसरे मुद्दे कैसे राजनीति का हिस्सा बनेंगे? सर्वांगीण विकास, शिक्षा और जो स्वास्थ्य और बेरोज़गारी जो है वो अपने बच्चों को जब तक हम शिक्षा नहीं देंगे, उनको सोचने की शक्ति नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम कोई भी नेता हो या कोई भी पार्टी हो, जब तक हम शिक्षा की बात नहीं करेंगे तब तक ये बदलने वाला नहीं। हमको बदलना पड़ेगा। तो क्या उपाय है इसके? उपाय यही है, अपने बच्चों को शिक्षित करें अपने स्तर पे। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट का इंतज़ार करें कि वो आके हमको शिक्षित करेगी। शिक्षित हम खुद करें। अच्छा, असंतुष्ट होकर वोट देना, सपने पूरा होने के लिए वोट देना, और इसके लिए मतलब किसी ना किसी तरह की जनता अपने आप वोट दे देती है और सरकार भी बदल देती है, लेकिन जनता के जो मेन मुद्दा है वो पूरे नहीं होते, जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाते। क्या करे जनता ऐसे में? देखिए, अगर हमने सपने देखे तो पूरा भी हमें करना है। हम एक आस लगा लेते हैं कि फला पार्टी आएगी तो हमको ज़्यादा अच्छा ये होगा। वो सभी हमाम में नंगे हैं। ये राजनीति जो हिंदुस्तान की है इसमें सभी वही एक ही कैटेगरी के हैं। ठीक है, हम ये जो सपने साकार हो सकते हैं अगर निष्ठा और सच्चे दिल से अगर आम आदमी पार्टी है तो वो उसी से एक उम्मीद है। वैसे मेरा आइडियल जो है वह बराक ओबामा है। उन्होंने अपने कम उम्र में कितनी तरक्की हासिल की और आज भी वो नौकरी कर रहे हैं।
क्या युवाओं को नेतृत्व देना राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे आइडियल बराक ओबामा हैं। वो एक युवा नेता थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक बेहतरीन स्टेज पे लाके खड़ा किया। और नहीं, सही बात है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आज की जो सोच है वो युवा सोचता है। जो बुज़ुर्ग हैं वो ठीक है, वो पिछली सोच को आज की सोच पे तरजीह देते हैं, जिसका नतीजा हमारा हिंदुस्तान भुगत रहा है। आरक्षण व धार्मिक मुद्दे पर सियासत क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, आरक्षण और धार्मिक मुद्दा सियासत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म सियासत अगर एक साथ है तो अच्छी सियासत नहीं होगी, ना अच्छा धर्म होगा। अगर धर्म में सियासत आ जाएगी तो धर्म बेकार है, और सियासत में धर्म आ जाएगी सियासत बेकार है। और आरक्षण से तो मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ, संतुष्ट ही नहीं हूँ, क्योंकि आरक्षण वो है जो प्रतिभाओं को रोक देता है। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आरक्षण न होने के न भी रहेगा तो आप आगे आ जाएंगे। आरक्षण की वजह से प्रतिभावान लोग अपने उस स्तर पे नहीं पहुंच पाते जिसके वो हैं, और जिसका कोई स्तर नहीं है वो उस स्तर पे पहुंच जाता है। जिसका 50 उदाहरण आपके पास होगा कि ऑपरेशन किया, पेट में उनके कैंची छूट गई, या कुछ बन गए, उनको कुछ आता ही नहीं है। तो 50 उदाहरण आरक्षण हमारे हिसाब से हिंदुस्तान से ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा, आईपा का जो सवाल है, ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन का जो सवाल है, प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? हो तो रहा है, लोग तो बदल रहे हैं और लोगों की सोच बदल रही है। और हम जिस छोटे से गांव में रहते हैं, डिगुनिया काजी में, यहाँ पे मैंने देखा है कि जिनकी जो समाज है वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। तो जब तक ये और स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं लोगों के दिलों में आएगा कि बच्चों को पढ़ाया जाए, जब वो पढ़ेंगे तभी प्रगतिशील होंगे। ये आपके आईफा का जो भी कदम आईपा का है, बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है ये, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे शहरासन जो कि समाजसेवी हैं, लगातार हमारे आईपा का सवाल का जवाब दे रहे थे। मऊ से आसिफ रिजवी, आईपा।